बिगड़े हुए लोगों को भी सुधार देता है। सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति है। एक मंत्री ने अपने राजा से कहा, राजा साहब आप भी सत्संग समागम करा दीजिए, कोई महान संत बुलाइए, सत्संग करा दो। तो राजा ने कहा कि सत्संग कराने से क्या फायदा और सत्संग सुनने से क्या फायदा है, और सत्संग में पैसा खर्च करने से भी क्या फायदा है, और सत्संग में साधु को बुलाने से क्या फायदा। वो साधु आएगा, 3 दिन सत्संग सुनाएगा, 3 दिन खाएगा सोएगा, 3 दिन मेरा भी टाइम बिगड़ेगा, इससे क्या फायदा। कुछ लोग फायदा बहुत सोचते हैं, जहाँ फायदा वहाँ वे अपने आप को जोड़ते हैं। तो मंत्री ने कहा, अरे राजा साहब आप तो राजा हैं, आपके खजाने में क्या कमी है, एक बार सत्संग करा था। मंत्री सत्संगी था। मंत्री सत्संग के महत्व को समझता था। जो व्यक्ति सत्संग के महत्व को समझ जाता है वही सत्संग कराता है, वही सत्संग में चंदा देता है, वही सत्संग सुनता है, और वही सत्संग दूसरों को भी सुनवाता है, और वही संत की कद्र करता है, और वही व्यक्ति सत्संग में डुबकी लगा करके जीवन का परम सुख प्राप्त करता है, परम सुख प्राप्त करता है। ये छोटी बात नहीं है। धनवान होने से कोई सत्संगी नहीं बन सकता। कितने लोगों के पास में इतना धन है कि धन की ही टेंशन है, इतना धन छिपाऊं कहां, बचाऊं कहां, करूं क्या, और उस धन में से भी वो 2 लाख खर्च नहीं कर सकते। लेकिन जो सत्संग के महत्व को समझ जाता है वो चंदा भी दिल खोल कर देता है, बुला कर देता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे चंदा चाहिए। तो हमने कहा मांग लो चंदा। तो मांगा। तो एक घर में गया मांगने के लिए, तो जिसके यहाँ चंदा मांगा उसने जो है कहा तुम जितने लिख दो उतना मैं दे दूंगा। तो उसने बहुत हिम्मत करके लिखा 1100 क्योंकि सोचा हमें लिखना तो भाई हिम्मत से लिखा 1100, क्योंकि चंदा में भी लोग ऐसे विचित्र है, कोई 10 रुपया देता है, कोई 20 रुपया देता है, कोई ऐसा भी कंजड़ है 5 रुपया देगा, और कोई रुपया तो देगा नहीं, चंदा तो देगा नहीं, लेकिन निंदा देगा और निंदा कर देगा। चंदा मांगते घूम रहे हो, अरे भीख जैसा मांग रहे हो, ऐसा बोल देगा, मनोबल गिरा देगा। लेकिन मांगना, भगवान श्री राम ने भी केवट से नाव मांगा था। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए ग्वाल बालों से सहयोग मांगा था। सेतु बंधु रामेश्वर बनाने के लिए राम ने रीछ भालू बानरों से सहयोग मांगा था। और बीड़ी पीने वाला बीड़ी जलाने के लिए दूसरों से माचिस मांगता है, और तमाकू खाने वाले के पास तमाकू नहीं रह जाती है तो तमाकू मांगता है, और बेटा वाला किसी माँ बाप से बेटी मांगता है कि हमको बहू दीजिए आप। ये सारा संसार मांग रहा है, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन जो सत्संग के लिए चंदा मांगता है वो बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा है, वो परमार्थ के लिए मांग रहा है, वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, हजारों लोगों की आत्मा की शांति के लिए मांग रहा है। दिल खोल कर चंदा देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, बिठाकर नाश्ता कराना चाहिए। तो उसने 1100 लिख दिए। देने वाले ने कहा आपने कम लिखा है। कम लिखा हूं तो कितना लिखूं? बोले 1 जीरो और बढ़ा दो, तो 11,000 हो गए। बोले अभी भी कम है,
अरे अभी भी कम है। तो उसकी पत्नी बैठी थी चंदा देने वाले की, उसने कहा अरे पंडाल का पूरा खर्चा ही दे दो, झंझट खत्म करो, पूछ लो कितना लगेगा। भगवान ने हमको दिया है तो भगवान ने इसलिए दिया है कि जो भगवान ने दिया है वो देने के लिए दिया है, बटोर कर गठरी बांध कर रखने के लिए नहीं दिया है। इसलिए भगवान देता है, तुमको देने के लिए देता है, तुम भी देते रहो उसी में से, और जितना देते रहोगे पीछे से तुमको भी और देता रहेगा। दाता बनो। कंजूस लोग, लोभी लोग भी संसार के अंदर धन छोड़कर चले जाते हैं, मकान छोड़कर चले जाते हैं, सोना चांदी छोड़कर चले जाते हैं, गाड़ी घोड़ा साड़ी सलवार कुर्ता सब छोड़कर चले जाते हैं, कुर्सी सोफा छोड़कर चले जाते हैं, जमीन जगह छोड़कर चले जाते हैं। किसी के साथ में एक सुई भी नहीं जाती है। इसलिए याद रखना, अगर साथ में कुछ ले जाना है तो क्या, घनश्याम दास गुप्ता की बात याद करो। लखनऊ के घनश्याम दास गुप्ता अपना आश्रम लखनऊ में गाड़ी लेकर आए तो गाड़ी में उनके लिखा हुआ था, खाली हाथ आए हैं तो क्या खाली हाथ जाना जरूरी है? भले खाली हाथ हम आए हैं लेकिन हम इस दुनिया से बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं। तो हमने पूछा श्री घनश्याम दास गुप्ता क्या मतलब? बोले मतलब ये है 100 वर्ष की जिंदगी मिलती है, 50 वर्ष की जिंदगी मिलती है, कमाने का टाइम मिलता है, खर्च करने का टाइम मिलता है, तो जो यहाँ पर धन हमने कमाया है, जब वो धन हम परमार्थ में लगाते हैं, सेवार्थ में लगाते हैं, गरीबों की सेवा में लगाते हैं, बंदरों की सेवा में, पंछियों की सेवा में, चींटियों की सेवा में, मनुष्यों की सेवा में, सत्संग में, भक्ति में, मंदिर में, धर्मशाला में, आश्रम में लगाते हैं, वही कमाई हमारे साथ में पुण्य बन करके चली जाती है। तो हमने कहा आज तक क्या क्या पुण्य किया गुप्ता जी? तो गुप्ता जी ने कहा डेली कम से कम 500 बंदरों को हम केला खिलाते हैं, और डेली 1000 चिड़ियों को दाना चुगाता हूँ, और डेली लाखों चींटियों को शक्कर खिलाता हूँ, और डेली 400 गरीबों को बिस्कुट और नमकीन बांटता हूँ, और डेली बोले 250 गरीबों को रिक्शा दिया हूँ, ऑटो रिक्शा दान किया हूँ खरीद कर, और डेली 2-4 मरीजों का दांत ठीक कराता है, 5-6 मरीजों की आंख डेली ठीक कराता है, पैसा सब हम देते हैं। और हमने कहा और क्या किया गुप्ता जी? बोले और आपके लिए लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डे के पास में आश्रम बना दिया हूँ, जिसकी कीमत गुरुजी किसी को बताना मत। तो हमने कहा तो हमको तो बता दो। बोले आपको बता देता हूँ, 10 करोड़ में आश्रम बना हुआ है, 10 करोड़। अब लो हमने यहाँ बता दिया। इसलिए वक्ता को हर बात बताना नहीं चाहिए, बोल देगा कहीं पता नहीं कहाँ बोल इधर उधर करके। चलिए टीवी में दिखा दो ना लखनऊ आश्रम का फोटो बाबू, लोग देख लेंगे। दांव पर रखा करो, तलवार निकाल कर बयान से बाहर दिखा देना चाहिए। जहां चर्चा वहां प्रारंभ हो जाए, जैसे लड़ाई शुरू हो गई तो अपन पर लाठी तैयार कर लो, और 2-4 लाठी तुम्हारे लग गई, तुम लाठी न पर ढूंढे नहीं पाओ थे, होशियार नहीं, तुरंत दिखा दीजिए फोटो। 10 करोड़ का आश्रम बनाकर संतों के लिए दान किया है, और मेरे ट्रस्ट ने रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री बोले इसमें 1% भी हम अपना हक नहीं रखेंगे। दान देने का मतलब है देने के बाद उसमें अधिकार जताना नहीं है, तभी तो दान हुआ। और दान दूं उसके बाद उसमें टांग अड़ाऊं तो दान कहाँ हुआ? तब तो आपको परेशान करना हुआ। बोले अब जैसी इच्छा हो वैसा इसको चलाओ। तो मैंने उसमें कुछ नहीं किया, खाली झाड़ू खूब लगाया। सब झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। झाड़ू लगाने से ही वो खुश हो गए, बोले आश्रम स्वर्ग हो गया। याद रखना, ससुराल जाइए बहू बनकर पहले झाड़ू लगाइए, 6 महीना झाड़ू बंद मत करो।
और झाड़ू लगाते 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 धीरे 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 तुम माँ बन जाओगे। और फिर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लगाते लगाते धीरे धीरे तुम सासू बन जाओगे। फिर और झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और धीरे धीरे तुम दादी बन जाओगे। और फिर और लगाओ झाड़ू पोछा, धीरे धीरे तुम मरकर जलकर भस्म हो जाओ। लगाओ झाड़ू। ये जो प्रधानमंत्री मोदी है, ये आरएसएस के कार्यालय में 15 साल झाड़ू लगाया है। झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा। और झाड़ू लगाते लगाते ये लाल कृष्ण आडवाणी का ड्राइवर बना। और गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी धोते धोते, गाड़ी पोंछते पोंछते आज ये प्रधानमंत्री बन गया है। देखो, झाड़ू से ही आगे जाओगे। मैं आश्रम में जब आया तो 6 साल तक झाड़ू ही लगाता रहा। मेरा नाम ही हो गया झाड़ू दास। खूब झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नीचे से भी छत धोया, नीचे से छत धोया, ऊपर से तो धोया ही, छत के ऊपर, अंदर कमरे का अंदर से छत धोया। और सब कोना कोना का कचरा, खिड़की धोया। इतना इतना मैल निकलता था। कईयों बार धोया, 6 साल तक धोता रहा। धोते धोते मैं गुरु का शिष्य बन गया। और फिर भी धोना बंद नहीं किया, सफाई बंद नहीं किया, लगाता रहा झाड़ू सफाई। धीरे 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 मैं संत बन गया। और फिर झाड़ू बुहारू सफाई चालू रही तो धीरे धीरे गुरु बन गया। मेरे गुरु ने गुरु बना दिया। वो बोला तुम झाड़ू अच्छा लगा तो गुरु बनो। तो हमने कहा झाड़ू लगाने वाला गुरु बनता है? बोले झाड़ू ही तो लगाना। संसार में सबके दिलों में सब मैल है, कचड़ा है, मन में कचड़ा है, दिल में कचड़ा है, कचड़ा में लफड़ा है, लफड़ा में झगड़ा है। तो सब झाड़ू लगाओ, ज्ञान का झाड़ू लगाओ, भक्ति का झाड़ू लगाओ। और झाड़ू ही लगाते हो। झाड़ू लगाते लगाते कुंवाड़ी गांव में आ गया और यहाँ फिर झाड़ू लगा रहा। इसलिए झाड़ू लगाओ। सब बहुए अहंकार मत दिखाओ कि मैं इतनी वो हूँ, ये हूँ, क्या हूँ, जो हूँ सो हूँ, बैल हूँ, गाय हूँ, भैंस हूँ। ये बकवास छोड़ो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, मेहनत करो, क्लीन रखो घर, अपना लाइफ डिसिप्लिन और घर पूरा क्लीन। फिर देखिए तमाशा। तुम घर में बनकर रहो जैसे क्वीन। क्वीन माने रानी। इंग्लिश भी बोलो, ग्रामर कहीं अटके भटके भटकने दो। फूल उल्टा पलटा रख दो तो भी खुशबू देगा, तो ग्रामर उल्टा पलटा हो जाए तो भी उसका अर्थ तो निकल ही आएगा। हाँ, क्लीन, डिसिप्लिन एंड क्वीन, तब तुम्हारे अंदर क्वीन का रूप उदय होगा। तुम रानी बन जाओगी, महारानी हो जाओगी। लेकिन सफाई करो पहले, घर की सफाई, घर की सफाई। काम करने वाले सबके प्रिय होते हैं, आलसी किसी को प्रिय नहीं होता है। काम करने वाले ही अमीर बनते हैं, गरीब नहीं रहते हैं। आलसी और निकम्मे लोग कभी अमीर नहीं बनते। काम करने वाले ही स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त रहते हैं। कभी आलसी, मक्कार, कामचोर स्वस्थ नहीं रह सकता है, पूरा रोग भोगता रहेगा। काम करने वालों को पसीना निकलता है और पसीना के साथ में बीमारी निकल जाती है। कितना लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। भारत देश की विडंबना है, लोग काम ना करना ही बड़प्पन मानते हैं कि काम ना करूं यही मेरा बड़ा हो रहा है। अरे ये बड़प्पन नहीं है, बड़ा आलसीपन है। ये कौन बड़प्पन है? और जितना ज्यादा शरीर से काम करोगे, शरीर उतना अधिक मजबूत होगा। और जितना ज्यादा बुद्धि से काम करोगे, बुद्धि उतना ज्यादा कुशाग्र होगा। बुद्धि से काम कम लोगे तो खोपड़ी बचेगी, दिमाग खत्म। और शरीर से काम नहीं लोगे तो शरीर सड़ा टमाटर बचेगा, बाकी सब खत्म। इसलिए काम ले लो। काम नहीं लोगे तो भी शरीर मर जाएगा, आग में जल जाएगा, दफन हो जाएगा। इसका एक दिन डेथ बॉडी हो जाएगी
और दिमाग से काम ले लो, नहीं तो दिमाग भी मर करके ये भी आग में चिता में जल जाएगा। रगड़ी मार कर इस शरीर से काम ले लो, इतना काम ले लो कि इतना धन कमा लो कि कार भी ले लो और मकान अच्छा बना लो और गुरु बाबा का सत्संग भी करा दो, इतना धन कमाओ। बाबा गरीब नहीं रहना है, गरीबी के दुश्मन को बनो, मिटाना है गरीबी को, मेहनत करना है और डिसीजन भी सही लेना है। जिनके जिनके घर में गरीबी है आज हमारी बात को नोट करके चले जाइए आप। गरीबी दूर करने का फार्मूला शार्ट में बता देता हूं। कुछ लिनम, मैले कपड़े मत पहनिए, साफ कपड़े पहनिए। कपड़ा सस्ता हो, मद्दा हो, महंगा हो, कैसा हो, कास्टली हो, जो भी हो, लेकिन साफ पहनो। काम के समय कपड़े की ड्रेस अलग रखो, जो माटी कूड़ा का काम करना उसकी ड्रेस अलग, उसको भी धो। ऐसा नहीं उसको गोबर लगाए 6 महीने से घूम रहे और एकदम साफ कपड़ा पहनो। आलसी कभी साफ कपड़ा नहीं पहन सकता, क्योंकि कपड़ा धोना पड़ेगा। तो आलसी सोचता चल जाएगा, उसी में चलाता रहता है। साफ कपड़े पहनो। कुछ लेना, ये नीति शास्त्र की बात है विद्यानंद महाराज। कुछ नीलम दंत बलोपधारणम, और दांतों पर मैल मत लगाइए। तमाकू का मैल, पान पुड़िया का मैल, गुटखा का मैल, गुड़ाकू का मैल, गोबर का मैल, कोई भी मैल, मंजन करिए ठीक से और कोई तंबाकू वगैरह मत खाइए। दांत चमकने चाहिए, मुस्कुराइए तो दांत अच्छे दिखने चाहिए। अभी तुमसे कहूँगा मुस्कुराओ, तुम्हारा दांत देखूंगा, जिसका दांत गंदा होगा उसका दांत तोड़ूंगा। दांत साफ रखना है। तुम कहोगे दांत से धन कैसे आएगा? अरे दांत से ही आएगा। कपड़े साफ और दांत साफ। आपने कभी कभी सुना होगा, जब तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो लोग कहते हैं अरे भाई आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती, आपकी मुस्कान अच्छी लगती, दांत बड़े सुंदर हैं आपके, इसलिए दांत साफ रखो। तीसरी चीज, बहवासनम, बहुत भोजन मत खाओ, कम खाओ। बिल्कुल ना खाओ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं खाओगे तो मर जाओगे, और कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, और अधिक खाओगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहोगे, रोज काखा कोखा करोगे, रोज कोई कोई बीमारी रहेगी। कम खाओ, बहवासनम, बहुत भोजन नहीं खाना चाहिए धनवान बनने के लिए। बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा, और गाली मत बको। कठोर बोलने की आदत छोड़ो। कोई गलती कर रहा है, डांटने की जरूरत है तो उसको डांट दो, और डांटने के बाद फिर प्रेम करो। स्वभाव मत बिगाड़ो अपना, क्योंकि वो जो बिगड़ा है वो तो बिगड़ा है, उसके लफड़ा में तुम भी बिगड़ गए। बहू सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, सासू भी बिगड़ गई बहू के चक्कर में, चिड़चिड़ चिड़चिड़ हो गई। कितने लोग दूसरों को सुधारने में खुद बिगड़ गए। कोई तो नालायक सुधरेगा नहीं, भालू, लेकिन तुम बिगड़ जाओगे। तुम्हारी मस्ती, तुम्हारी हंसी खुशी सब नष्ट कर देंगे चुट्टे लोग। कितना खुश रहती थी बहू, बेटी अपने घर में, मायके में, ससुराल में पहुंची है, ससुराल का लफड़ी में लफड़ा देख करके इतना टेंशन हो गई उस बेटी को। जब मायके लौट कर आई तो माँ पूछती, बेटी तुझे क्या हुआ? तो बेटी कहती है, हाय मेरी बुआ, उड़ गया सुआ, गुरुजी की दुआ, और जो हुआ सो हुआ, कह नहीं सकती क्या हुआ। तो कहाँ हुआ? बोले ससुराल में हुआ। तो क्या हुआ? बोले उड़ गया सुआ। इधर से अरे इतनी खुश रहने वाली लड़की वहां से रोती चिल्लाती तड़पती पे पे करती आ रही है, दुखी हो गई, क्योंकि सासू का फरसा चल रहा है और ससुर का गड़सा चल रहा है और पति की दारू चल रही है
और देवर नालायक इतना है दुष्ट, ये सबके बीच में दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चकनाचूर हो गई वो लड़की। अरे ससुराल वालों को भी सावधान रहना चाहिए। किसी की लड़की आई है, किसी ने बेटी दिया है, अपनी बेटी को चकनाचूर करने के लिए दिया है, अपनी बेटी को तुम्हारे घर में सुख भोगने के लिए दिया है, तुमने सबने मिलकर के उसको मार कूट के इतना चकनाचूर कर दिया, मार ही डाला। कितनी लड़कियों को मार डाला ससुराल वालों ने, चोर निकम्मे। ये सब काम मत करो, गलत बात है। किसी की बेटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा संभाल कर रखो। और ये बेटी एक दिन तुम्हारे आंगन में पोती पोता जन्म दे करके आंगन की रौनक बढ़ाएगी। यही बहू एक दिन मां बन करके आगे भविष्य के लिए सृष्टि की रचना करेगी। याद रखना, बहू के बिना घर सूना है, बच्चों के बिना आंगन सूना है, संतों के बिना आश्रम सूना है, और शिष्यों के बिना गुरु भी सूना है, और गुरु के बिना शिष्यों का जीवन सूना है। माँ बाप के बिना बच्चों का जीवन सूना है, और बच्चों के बिना आपका आंगन भी सूना है। इसलिए सबको संभाल कर रखो, तभी तुम्हारी जिंदगी में रौनक दूना है, रौनक दूना है। संभाल कर रखिए। और बेटियां भी ससुराल में जाएं तो ससुराल में बहुत खुशियां रहती हैं, इंतजार रहता है बेटी का कि आज हमारी बहू आ रही, बहू आ रही, बहू आ रही। सासू भी खुश है, ससुर भी खुश है, पति भी खुश है, बहू से सब खुश होते हैं। लेकिन कितनी बहुएं ऐसी पहुंची हैं ससुराल में तलवार लेकर। ससुराल और लिए है तलवार। सबसे पहले सासू के पांव काट दिया, फिर ससुर की खोपड़ी काट दी, फिर अपने पति की नाक काट दी और फिर देवर को लेवर बना दिया। देवर लेवर बन गया, पूरे घर को तबाह कर दिया है। एक डाइन आ गई, डाइन। ये कोई बहू का लक्षण है? चुड़ैल कहीं की, सारे घर में नरक बना दिया। झुक करके चलना चाहिए। हर लड़की ससुराल में जाए थोड़ा विनम्र होकर रहे, नम्रता से रहो। सासू के पैर छो कोमल हाथों से, ससुर के पैर छो कोमल हाथों से, पति के भी पैर छो लो कोमल हाथों से। देवर को भी भोजन बनाकर खिला दो। एक भाभी ने अपने देवर से कहा, तुमको हम भोजन बनाकर नहीं खिलाएंगे। तो उसके पति ने कहा, रे मेरा भाई है छोटा, खिला दो, इसका शादी नहीं हुआ है, अभी कुंवारा है। बोले कुंवारा हो चाहे मक्कारा हो, लेकिन मैं इसको भोजन नहीं खिला सकती, इसको नाश्ता नहीं खिलाऊंगा। मैं कोई हलवाई हूं कि होटल खोला घर में? तो बड़ा झगड़ा हुआ भोजन के लिए। आजकल सोच समझकर किसी के घर में मेहमान बनना श्रीमान जी, क्योंकि लेडीज ऐसी है, कितने घरों में आलसी लेडीज आ गई है, झुंड की झुंड नरक कुंड बना रखा है। तुम अगर मेहमान बनकर जाओ तो उसके घर में अपने घर से टिफिन भर कर ले जाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खीर उसको दे दो, तब मेहमान बनो। उसके अगर मांग लिया खीर तो क्या करेगी? तुम्हारा खोपड़ा देगी चीर। मांग लिया खीर समझ समझ लो फूट गई तकदीर। इसलिए संभल कर मेहमान बनना, ये नहीं वहां खड़े खीसे काढ़े दामाद आ गए, इतनी मार पड़ेगी दामादगिरी सब निकल जाएगी, कोई वहां पूछने वाला नहीं। बहुत आलसी लोग पैदा हो रहा है। एक समय वो था मेहमान के आने पर लोग खुश होते थे, आज वो समय आ गया है कि मेहमान आता बाद को है, पूछते पहले हैं कि विदा कब हो गए। एक साधु था, महंत था, बड़ा महंत था, 16 किलो सोना उसके आश्रम से इंदिरा गांधी ने काला धन बनाकर निकाला था। 16 किलो सोना
उसके आश्रम में जब कोई साधु आता था तो पहले पूछता था लौट कर कहां जाओगे, तो बोलता था मुगल सराय, शाम को 4 बजे ट्रेन है, भोजन कर लो, और 4 आने दक्षिणा देता था, बोलता चले जाओ। वो बोलता था साधु रात रुकना चाहता हूं, बोले रात की बात नहीं, 4 बजे ट्रेन है, पकड़ लो चले जाओ। तो रात क्यों नहीं रुकने दोगे, अरे बोला कि 20 रुपये का भोजन रात में भी खाओगे, इससे निकल जाओ चवन्नी लेकर। इतना चोट्टा साधु महंत बनता है, चोर कहीं का, चंडाल उधर गद्दी से बेईमान कहीं का। तेरे बाप का धन है ये महंती करता है। आश्रम पूरी दुनिया के लिए होता है, आश्रम भक्तों के लिए होता है, गृहस्थों के लिए होता है, आश्रम सब संतों के लिए होता है, सेवा के लिए होता है। आश्रम के ऊपर सांप जैसी कुंडली बनाकर बैठ जाना, अपनी बपौती मान लेना, और किसी भगत को एक चाय न देना, और किसी साधु को भोजन न देना, ये चंडाल आदमी आश्रम फालतू यहाँ गद्दी पर बैठ गया, चोर कहीं का। आखिर 16 किलो सोना गवर्नमेंट ने काला धन समझकर निकाल लिया। क्या मतलब हुआ, आए संत का आदर नहीं किया, ना भक्तों का आदर किया। मैं गत वर्ष कुप्पा घाट गया था हरिनंदन बाबा का दर्शन करने के लिए। कुप्पा घाट मालूम है कि नहीं, भागलपुर में है, जिनको मालूम है हाथ ऊंचा करके बताओ, नहीं तुमको बप्पा घाट पहुंचाऊंगा। मालूम है, सबको मालूम है, मैं भी हाथ उठाता हूं, मैं गया हूं। मैं दर्शन करने गया बाबा का, तो वहां महर्षि मेहीदास महाराज की समाधि का दर्शन किया, शाहीदास महाराज की समाधि, संत से भी क्या क्या सब दर्शन किया। उसके बाद हमको वहां ले गए जहां भंडारा चल रहा था। अरे इतना अच्छा भंडारा बना हुआ था, लोगों को भर भर कर खिलाया जा रहा था, बड़ी सफाई शुद्धता। कम से कम उस दिन मैंने देखा 4000 लोग भोजन खा रहे थे, 4000। जब भोजन खाते देखा तो मैंने 11000 दान दिया। हमने कहा ये भी लगाओ भंडारा में। और ऐसे आश्रमों में अन्नदान करना चाहिए। वहां जब दर्शन करने जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एक बोरी चावल लेकर के जाइए, कुछ पैसा लेकर जाइए। महाभंडारा में थोड़ा तुम भी पुण्य के भागीदार बन जाइए। बोलो हरिनंदन बाबा की जय। मैं एक बार पूर्णिया में गया, जीवन ज्योति केंद्र श्री धर्म स्वरूप साहेब जी पूज्य महाराज जी के यहाँ, और वहां देखा मैंने 3 दिन का प्रोग्राम था, तो इतना बड़ा भंडारा कि 20,000 लोग भोजन कर रहे। मेरे होश उड़ गए। उस समय मैं छोटा ही था। कितना छोटा था, जितना छोटा था उतना छोटा था, नहीं बताऊंगा कितना छोटा था। 26 दिन रुका उनके यहाँ, 26 दिन बहुत प्रेम से वो रखते थे, और साथ में 20,000 लोगों का भंडारा। उस समय मेरे पास में 20 रुपये भी नहीं थे, मैं बड़ा गरीब नाथ साधु था। मैंने कहा साहब जी बहुत सेवा हो रही है। सब भक्त कोई अन्नदान लाता था, धन दान लाता था, महाभंडारा चल रहा था। नाम था पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब जी। आज उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। महर्षि मेहीदास भगवान का शरीर नहीं है, लेकिन उनकी याद दिलों में है। जिन्होंने उनका दर्शन किया है, महर्षि मेही महाराज का, परमहंस मेही महाराज का, किसी ने अगर दर्शन किया हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ। आपने दर्शन किया महर्षि मेही महाराज का? मेही महाराज, ये हरिनंदन बाबा का नहीं पूछ रहा हूं, मेही महाराज का दर्शन जिसने किया हाथ उठाओ। अरे तो मैं क्यों नहीं कर पाया? किस क्षण में शरीर शांत हुआ उनका? है गुंगुंग साफ बोलो। है 1986 ना? अरे तो मैं 1987 में तो साधु बना, तो 1 साल लेट जब वो चले गए तब हम आए हैं। कमाल है, इसीलिए दर्शन नहीं हो पाया, नहीं तो मैं दर्शन उनका जरूर करता।
महान पुरुष का दर्शन करने से पाप ताप संताप त्रैत्राप और श्राप सब कट जाते हैं। तुम भाग्यशाली हो जिन्होंने दर्शन किया। लेकिन बिहार में रहते हैं लोग तो भी इसमें 90% लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे खुद ही सोचते थे कि हम महर्षि में ही महाराज से बड़े महाराज हैं, गए ही नहीं। और उनको मालूम था असंग महाराज आएंगे तब दर्शन करूंगा। अरे असंग महाराज आएंगे, ये बिहार में रह करके इतने बड़े महान पुरुष का दर्शन नहीं कर पाया। मैं निवेदन करूंगा, देखिए सब जाति पाति ऊंच नीच मत पंथ का भेदभाव भूल करके किसी भी महान पुरुष का दर्शन तो करो। दर्शन से ही मार्गदर्शन मिल जाए, जीवन धन्य हो जाए। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम